दिल्ली के स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री का हवाला कनेक्शन सामने आया है। इनकम टैक्स विभाग की जांच के मुताबिक केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर्स की मदद से 16 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 2010 से लेकर साल 2015 तक 3 हवाला ऑपरेटर्स के जरिए सत्येंद्र जैन ने काले धन को सफेद किया और बाद में इसी पैसे से बेनामी जमीनें भी खरीदी। ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए 56 फर्जी कंपनियों का सहारा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी केजरीवाल की चुप्पी बरकरार है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, क्योंकि दूसरी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोप तो केजरीवाल को जरूर दिखते हैं, लेकिन अपनी ही सरकार के मंत्री पर इतने गंभीर दाग उन्हें अच्छे लगते हैं। पहले इस खबर की क्रेडिबिलिटी आप देख लीजिए और उसके बाद आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे। पहली विश्वसनीयता का हमारा पैमाना है खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी, तो इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं। दूसरा मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो आपको बता दें खबर एकदम सही है। तीसरा पैमाना, हमने किसी गवाह या एक्सपर्ट की राय ली है या नहीं, तो इस खबर में एक्सपर्ट्स की राय ली गई है। चौथा पैमाना खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं, तो ये वीडियो जी न्यूज के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, इस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। कालाधन सफेद करने का सत्येंद्र जैन फॉर्मूला, केजरीवाल के मंत्री का हवाला कनेक्शन। इनकम टैक्स विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। कहां गए केजरीवाल के उसूल और आदर्श? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या, अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। 16 करोड़ की ब्लैक मनी वाले स्वास्थ्य मंत्री, दूसरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाली आम आदमी पार्टी इस बार खुद कटघरे में है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर काले धन को सफेद करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप आयकर विभाग की जांच में सामने आए हैं। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को 2010 से 2015 तक कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर्स के जरिए सफेद किया और बाद में इस पैसे से बेनामी जमीन खरीदी गई। अब आपको ये समझाते हैं कि काले धन को सफेद बनाने का ये खेल कैसे हुआ। आयकर विभाग के मुताबिक कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर्स ने सत्येंद्र जैन के काले धन को सफेद करने के लिए 56 फर्जी कंपनियां बनाई। इन 56 कंपनियों के जरिए हवाला ऑपरेटर्स ने सत्येंद्र जैन के नियंत्रण वाली 4 कंपनियों में 16 करोड़ 39 लाख रुपए ट्रांसफर किए। पूरा लेन देन 2010 से लेकर 2015 के बीच किया गया। आयकर विभाग के मुताबिक 2016 में जब केंद्र सरकार इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम लेकर आई थी, तो सत्येंद्र जैन ने इस योजना का फायदा उठाते हुए अपना काला धन बड़ी ही चालाकी से घोषित किया था। 2010-11 में इंडो मेटल इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड को 6 करोड़ 42 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मिले। इसी तरह 2010-11 में ही एकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 1 करोड़ 83 लाख रुपए, 2011-12 में इंडो मेटल इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड को 72 लाख रुपए, 2011-12 में प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 1 करोड़ 80 लाख रुपए, 2011-12 में एकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 2015-16 में मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 2015-16 में प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 69 लाख रुपए और 2015-16 में एकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2 करोड़ 2 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। हमारे पास इस समय वो तमाम दस्तावेज हैं जिनके आधार पर इनकम टैक्स विभाग सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैसे हवाला कारोबारियों ने सत्येंद्र जैन की कंपनियों में कम वैल्यू के शेयर ज्यादा दाम में खरीदे। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है और जब भी काले धन को सफेद करना होता है, इसी तरह शेल कंपनीज बनाकर ऊंचे दामों पर शेयर्स को खरीदा जाता है। सत्येंद्र जैन की एक कंपनी है जिसका नाम है अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने वर्ष 2012 और 13 में सिर्फ
2,774 रुपए की इनकम दिखाई थी। अब फिर से सुन लीजिए ध्यान से, इस कंपनी ने अपनी एक साल की आय 2012 और 2013 में एक साल की आय 2,774 रुपए की दिखाई थी। इसके बाद इस कंपनी ने 25,250 इक्विटी शेयर कोलकाता की 4 शेल कंपनीज को दिए और इनमें से हर एक शेयर की कीमत 400 रुपए थी, जिसमें एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, जबकि हर एक शेयर पर 390 रुपए का प्रीमियम था। अब सोचिए, जिस कंपनी की आय 2,000 रुपए हो उस पर किस चीज का प्रीमियम, यानी जिस कंपनी को एक साल में सिर्फ 2,774 रुपए की कमाई होती है उसका एक शेयर 400 रुपए में बिकता है, जो कि असंभव है। जिन हवाला ऑपरेटर्स के जरिए काले धन को सफेद बनाने का खेल हुआ, उनके नाम है जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी और राजेंद्र बंसल। ये तीनों कोलकाता के रहने वाले हैं। इनकम टैक्स विभाग के पास जीवेंद्र मिश्रा के घर और दफ्तर के जो पते दर्ज हैं, उन पर जी न्यूज की टीम पहुंची तो हमें कोई नहीं मिला। सबसे पहले हम कोलकाता में जीवेंद्र मिश्रा के दफ्तर पहुंचे। ये तो जीवेंद्र मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड ऑफिस है 757, तो वो क्या आपके कोई बिजनेस पार्टनर ये कोई है? तो आपने उनसे ले लिया ये वाला भाड़े पे, तो अभी भी भाड़ा उन्हीं को जाता है। आप कैसे जानते हैं उनको? मतलब आपके कोई रिलेटिव या कुछ होते हैं? नहीं, डिस्टेंस से रिलेटिव। अच्छा, डिस्टेंस से रिलेटिव। इस तरह से दस्तावेज और जो एविडेंस हमारे सामने इस समय हैं, अगर आप उनको पढ़ें और डिटेल में देखें तो ये बहुत सोची समझी एक कार्रवाई है। ये अपने आप या गलती से हुआ कार्रवाई नहीं है, क्योंकि इसमें हर कदम पे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे कार्रवाई की गई हैं जो बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकती। तो ये कहना कि गलती हो गई, अगर एक आधी एंट्री होती तो मैं गलती मान लेता, लेकिन जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क बना है और जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक नहीं हो सकता। ये एक पूरा प्लान है और उसके तहत जो भी ये हमारे सामने ट्रांजैक्शंस और कार्रवाई दिख रही है और जो नोटिस इशू हुए हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ये बिल्कुल सही है और इसकी डिटेल में जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार के आरोपी मंत्री सत्येंद्र जैन इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन ने ये कहा था कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं क्या दिखाते रहते हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन के जो आपके अगेंस्ट चार्जेस हैं, वो कैसे आप उनको डिफेंड करेंगे? कोई है ही नहीं ना, ऐसे आप कुछ भी दिखा दीजिएगा। जैसा नोटिस क्या है, किस मामले में? नोटिस ये है, कुछ कंपनीज की रीअसेसमेंट हो रही है। उन कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जब मैं कहते 4 साल पहले 5 साल पहले की इन्वेस्टमेंट थी, उसके बारे में पूछना चाहते होंगे तो बता देंगे इसमें क्या। 4 कंपनियों से कोई कनेक्शन है जैन साहब आपका अभी? जी हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, अभी कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ। जब मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था तो उन कंपनियों से मैं अलग हो गया था, फिर अभी कोई कनेक्शन नहीं। जी मीडिया ने सत्येंद्र जैन से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। इनकम टैक्स विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। इस पर सत्येंद्र जैन से जवाब मांगने की कोशिश की, उन्हें कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद दिल्ली सचिवालय में उनके ऑफिस में भी हमने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके स्टाफ ने हमें ये बताया कि वो इस मामले में बात नहीं करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सत्येंद्र जैन अब मीडिया से मुंह चुरा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जी मीडिया की पड़ताल का ये पहला भाग है। इस कहानी में बेनामी संपत्ति वाला अध्याय भी है, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। इसका पार्ट 2 आज रात जी न्यूज के खास शो DNA में रात 9 बजे दिखाया जाएगा। कोलकाता से पूजा मेहता और दिल्ली से अश्वनी गुप्ता के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया।